हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 10 राज की बातें बताने जा रहा हूं। किस लिए? ताकि आप 126 साल जिंदा रहें, मस्ती के साथ, बिना किसी कष्ट के। शारीरिक कष्ट कुछ न हो, आप फिर भी उतना जिए। आप पूछेंगे 126 साल क्यों? इसलिए कि अभी अभी एक सज्जन जो है, जिनका नाम शिवानंद था, है ना, उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया क्योंकि वो 126 साल के हैं, है ना, और अभी भी स्वस्थ हैं। अभी भी कुछ साल और रहेंगे, इसमें दुमत नहीं है कि नहीं? तो आप पूछेंगे कि हम क्या करें ताकि हम भी इस आयु को प्राप्त कर सकें, इसका सुख भोग सकें, है कि नहीं? इसी का राज मैं बताने जा रहा हूं, है ना। ये राज जो है काफी अध्ययन करने के बाद मिला है ना। कई लोगों का जीवनी पढ़े हैं, कई लोगों काफी जमाने से, उन्हीं का निचोड़ यहाँ है। समझे कि नहीं? इस बात को समझ लीजिए। तो वे 10 राज की बातें क्या हैं, इसको सुन लीजिए। सबसे पहले बचपन में बहुत घनी आबादी में अगर बच्चे का जीवन बीतता है कि नहीं? तो कहना यह है कि 126 साल तो उनका है, लेकिन ऐसे जो औसतन आयु भारत का है वो इसका 50% है। तो जाहिर है कि 50% हम लोग अपना आयु गंवा देते हैं। 50% अपना आयु हम लोग गंवा देते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग जो गंवाते हैं वो किन कारणों से गंवाते हैं और उन कारणों का योगदान कितना % है, इसी को बताते हुए हम ये वीडियो खत्म करेंगे, है कि नहीं? उसमें से 5% हम लोग सिर्फ इसलिए अपना उम्र गंवा देते हैं क्योंकि बच्चे का जो परवरिश हुआ है बचपन में वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ है। भीड़ भाड़े में प्रदूषण काफी रहता है, बहुत तरह की मानसिक बाधाएं रहती हैं, है ना। बच्चे पर कई तरह के जुल्म होते रहते हैं जिसका पता माता पिता को या और किसी को भी नहीं होता है कि नहीं? तो अनजाने रूप में उस बच्चे की जो टोटल आयु ईश्वर ने दे के भेजी है उसका 5%, ये जो हमने बताया ना 50% जो है आयु हमारा बर्बाद चला जाता है ना। उसी का 5% जो है आयु इसी में बर्बाद होता है अगर बच्चे का शुरू का 5 बरस का जीवन जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहा, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा कारण, माता पिता को हड़बड़ी रहती है कि बच्चा को जो है जल्द से जल्द स्कूल में भेज दिया जाए। नर्सरी है तो क्या है, तो क्लास 1 है तो स्टैंडर्ड 1 है, 2 है, जिसे लगता है कि आज के बाद से उसको कुछ जिंदगी में कुछ भेंट नहीं होगा। इससे भी बच्चे उम्र में जो है घटोतरी होती है ना। जो उम्र दिया हुआ है, जो उम्र हमारा जो 50% बर्बाद चला जाता है, उसका 5% आयु जो है इसी कारण से बर्बाद होता है। इसी कारण से बर्बाद होता है क्योंकि हम उसको ये तो 10 वर्ष की उम्र तक बच्चे को जो है स्कूल से या किसी तरह के मानसिक दबाव से उसको भेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? वो पढ़ता है, लिखता है, नहीं करता है, ये करता है, ये सब उसकी उम्र को घटाने का काम करता है कि नहीं? शॉर्टन करता है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो ये दूसरा कारण हो गया, समझे कि नहीं? तीसरा कारण जो काफी बड़ा है, वो 10% हमारी आयु को खा जाता है। जितना आयु हमारा बर्बाद जाता है, आधा से ज्यादा, उसका 10% जो है इस कारण से बर्बाद जाता है। और वो कारण है आज का जो गजट है। आज का जो गजट है, घर घर में टीवी आप देखते हैं, है कि नहीं? मोबाइल का इस्तेमाल है, कहीं जाना नहीं है, खट 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 खट, जब इच्छा होगा तो बात करने लगे, है ना। ये हमारी उम्र को 10% घटा देता है
टोटल आयु जो हमको नसीब है उसका 10% जो है वो जो बर्बाद जाता है उसका 10% इस कारण से बर्बाद चला जाता है। तो कहने का मतलब जनाब, जो टीवी बैठ के आप देखते हैं ये एक तरह का जहर है, कई तरह का जहर है। शारीरिक बीमारी का भी जहर है, साथ साथ मानसिक रूप से आपको विकलांग वो कर देता है, कुछ सोचने समझने लायक नहीं बनाता है, अपना बकबक किए जाता है बिना ये जाने हुए कि सामने वाले को क्या हो रहा है। तो ये जो है ना टीवी वाला लाइफ जो है ये 126 आपको पहुंचने नहीं देगा, है कि नहीं। आधा तो आप गुजार ही ले रहे हैं, बाकी आधा जो बचा हुआ है उसका 10% आपका ये खा जाता है। मोबाइल के कारण आपका मोबिलिटी जो है घट जाती है, सारा मोबिलिटी को समाप्त कर देता है वो, है ना। जिससे भी बात करना है कोई ठिकाना नहीं कि उधर से क्या चीज वो बोल दे और उसके आपके दिल में क्या तकलीफ पहुंच जाए, हैं। तो ये जो तकलीफ है ऐसा थोड़ी है, ऑफ लेट जो है आपका हार्ट डिजीज बन जाएगा, आपकी आयु खा गया आप 10 बरस। तो इस तरह से ये 10% उसका योगदान है। अच्छा, एक और बहुत खतरनाक चीज है जो आपकी आयु को बुरी तरह खाता है और उस चीज का नाम है विवाह की संस्था। विवाह की संस्था पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, कहने के मैंने आप कह दीजिए साफ साफ कि मैं नहीं करूंगा और किसी के दबाव में आकर के भी कुछ नहीं करूंगा, ये मेरी खुशी है कि नहीं। विवाह जहां आप किए तो समझ लीजिए आपकी 25% आयु खत्म हो जाएगी। वजह जो है ये है वो है जो आती है वो आमतौर से शुरू के कुछ साल छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है आपके तकलीफ का वो कारण होते चली जाती है। कांस्टेंट दुख देती है, कांस्टेंट दुख देती है। या अगर आप स्त्री हैं तो आपका हस्बैंड आपको दुख देता है। तो ये दुख जो है कुल मिला के आपकी आयु को खा जाएगा 25%। 25% के लॉस में चले जाइएगा। तो 25 हो गया, 10% हो गया और 5-5% हो गया। यानी हमने आपको 10-10, 20 और 25, 45% उम्र बर्बाद जो आपका जाता है उसमें किस किस चीज का योगदान है ये हम बता चुके। पहला था बचपन में घनी आबादी में पलना, है ना। दूसरा है 10 वर्ष की उम्र से पहले स्कूल भेज देना। और तीसरा है टीवी और मोबाइल, ये सब जो आप देखते हैं कीड़ा हो जाते हैं, ये आपकी उम्र को खा जाता है 10%। और व्यक्ति का विवाह जहां कर लिए, मान लीजिए 20 साल 25 साल की उम्र आई है ना, चारों तरफ से दबाव पड़ा और आपने उस दबाव के आगे झुक करके विवाह कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 25% आयु जो है आपका इसी तरह गंवा दीजिएगा। समझे कि नहीं। ऐसा पूरे रिसर्च में पाया गया है, रिसर्च में पाया गया है। इसीलिए जो है ना कुल मिलाकर के आपको 45% का हिसाब बता दिए। अच्छा, एक और चीज है जिसकी ख्वाहिश बहुत लोगों को रहती है, युवक युवतियों को रहते, वो कहता है को नौकरी मिल जाए। आजकल की जितनी भी नौकरियां हैं वो या नौकरी करने वाले हैं, है ना, देखते होंगे कि सबसे पहले इंश्योरेंस वाले उनके घर दौड़ते रहते हैं। क्यों? कि उनके असमय मर जाने का चांस जो है बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस वाले खूब पैसा उनसे करते हैं। तो इसलिए नौकरी का योगदान आपकी मृत्यु को नजदीक लाने में 10% है। ये आपकी 10% आयु को जो है अकेले खाता है। समझे कि नहीं। तो 45 बचा चुके थे, 10 ये हो गया, तब 55 हो गया, है ना। अब बाकी रह गई 45% का हिसाब और बताना, है ना। अच्छा, अब आ जाइए परिवार में ही आप रहते हैं, है ना। तो परिवार में जो है खुशहाल वातावरण नहीं रहता है ना। वो उससे नहीं बोलेगा, उससे झगड़ा कर लेगा, उससे तनातनी हो जाएगी, ये होगा। तो इन सब को आपके शरीर को झेलना पड़ता है। समझे कि नहीं। तो तनाव के वातावरण में आपकी आयु जो है बर्बाद चली जाती है। समझे कि नहीं। और इस तरह से आपकी 5% आयु फिर बर्बाद हो जाती है। तो 55 और 5 60 हो गया, बाकी 40% रह गया,
है कि नहीं। अब 40% में भोजन की बारी आ रही है, समझे कि नहीं। शिवानंद ने बताया है, और ऐसे भी आपने भी महसूस किया होगा, और ऐसे भी आपको कुछ कुछ पता होगा कि ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें जहर नहीं है। फलना चीज खाइए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा हालत है। ऐसा कोई सब्जी नहीं है, ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें विकार नहीं है, ऐसा कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है जो जहरीला नहीं है, समझे कि नहीं। ये सच्चाई है। वैज्ञानिक लोग जो है दिन रात मेहनत करके आदर्श फूड बनाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिससे कोई रोग ना होवे, मगर दुर्भाग्य से अभी तक सफलता नहीं मिली है। उनका प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का था, है ना, अभी तक चल ही रहा है। तो इस सारे खाने में जहर हो, तब कहिएगा कि बिना खाए हुए रहेंगे क्या, है कि नहीं। तो जो 126 साल जिंदा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 2 खाना को खाया। और किस तरह से, एक चावल खाया है, एक दाल खाया है, और उसमें सिर्फ उसको पानी से बॉयल करके पानी में पूरा गला दिया जाता है, और उसी को बेचारे जो है प्यार से खाते हैं, प्यार से खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, ये खाए। नतीजा है कि उनका ब्लड क्लॉटिंग कहीं हुआ ही नहीं। पूरे शरीर में जो है ब्लड का जो क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो कहीं नहीं है, पूरी नली साफ सुथरा है उनकी। अब बाकी कुछ भी खाइएगा, तेल का खाना खाइएगा तो हार्ट की नली जाम कर देगा, है कि नहीं। अल्जाइमर डिजीज पकड़ लेता है इत्यादि। मीठा चीज खाइएगा, मिठाई खाइएगा, फल खाइएगा, ये खाइएगा, उस सब में जो है पॉइजन है। इसीलिए मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि ऐसा कोई खाना नहीं प्रकृति ने बनाया है कि जो इंसान को नुकसान न पहुंचाता हो। तो ऐसी हालत में ये है, तो बॉयल करने से क्या होगा कि वो जो है वो पचाना आसान होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये होगा कि उसमें कोई तरह का बैक्टीरिया नहीं होगा, अगर होगा भी तो सब स्वाहा हो जाएगा, है कि नहीं। आपने सुना होगा गट बैक्टीरिया का नाम। शरीर के अंदर जो है जितना 8 बिलियन दुनिया में आदमी रहता है, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन का बैक्टीरिया हर व्यक्ति के शरीर के अंदर घुसा हुआ है, उसी को गट बैक्टीरिया कहा जाता है। तो अगर आप इस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो गट बैक्टीरिया से आप आजाद रहेंगे, है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लीजिए। तो भोजन में सिर्फ 2 ही चीज खाना है, 2 चीज, एक चावल हो गया और दूसरा दाल हो गया, और ये दोनों अपने से बॉयल खूब कर लीजिए, और उसी को खाने का जब भूख लगे तो वही वाला खा लीजिए, है ना। इससे जो है आपको जीवन में बीमारी की कोई जरूरत नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगा, तभी ना ठीक रहेगा। आप बाहर से अपनी देखभाल कर सकते हैं, अंदर का देखभाल तो आपका भोजन ही करता है ना। तो भोजन में जहां इनसे हट करके खाना खाइएगा, कहीं न कहीं दूर तक आप पटका जाइएगा। इसीलिए ये चीज है। और हमारा आखिरी जो है सेक्रेट क्या है सो समझ लीजिए, समझे कि नहीं। तो भोजन का योगदान भी आपकी मृत्यु लाने में जो है 20% का है। अगर जैसा हम बताए हैं वैसा कीजिएगा तो इस 20% को बचा लीजिएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब 20% का और हमको जवाब देना है, तो उसका जवाब ये है योगा, है ना। बाबा रामदेव जो है जैसे छोटे छोटे करते हैं, ज्यादा कठिन वाला योगा मत कीजिए, सांस का फेफड़ा वाला किया कीजिए, है कि नहीं। पैर को ऊपर करने वाला हो योगा कीजिए। एक होता है शीर्षासन, शीर्षासन ऐसा मत कीजिए बाबा रामदेव की तरह, वैसा नहीं आपसे होगा, है कि नहीं। लेकिन दीवार के नीचे से सिर रख के पैर को ऊपर कीजिए, और ऊपर के दीवार का सहारा लेके कीजिए, तो आप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक जो है वैसा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप करने लगिएगा। तो योगा जो है आपके स्वास्थ्य वृद्धि में बहुत काम करेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत है। दूसरा है डेली स्नान, प्रतिदिन। कई लोग तो कहते हैं 2 बार स्नान, लेकिन हम कहते हैं 1 ही बार कीजिए। और ठंडे पानी से मत कीजिए, हमेशा गर्म पानी से कीजिए।
बहुत गर्म नहीं, हल्का हल्का जो सिर गर्म, जिसमें ठंडापन ना हो। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जितने बाहरी बैक्टीरिया है उससे आप निवृत्त रहिएगा, और शरीर के अंदर से जो भी पसीना से विकार निकलेगा, है कि नहीं, वो सब आपके शरीर के आसपास भी नहीं रहेगा। कोई बैक्टीरिया मतलब आपका दुश्मन रहेगा ही नहीं, तो आपकी उम्र जो है नेचुरल रूप से बहुत बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं। डेली बात कीजिए। और एक और बहुत बेहतरीन चीज है, उसका नाम है दौड़ना, चलना नहीं, चढ़ना नहीं, है ना। 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप दौड़ लेते हैं, है कि नहीं, तो एक तो समय बहुत कम लगा, और दूसरी बात आपके हार्ट का जो है वो जो है एकदम जवान रहेगा, समझे कि नहीं। कोई हार्ट नहीं, हार्ट फेलियर से ही मृत्यु होती है, तो हार्ट जब जवान रहेगा तो मृत्यु गया हवा खाने। तो इस तरह से आप जो है 126 साल आयु छूने के रास्ता पे चल दीजिएगा, है ना। यही सीक्रेट है। फिर से आपको दोहरा दें, पहला, बचपन में जो है घनी आबादी में जीवन न गुजारें बचपन का। दूसरी बात, 10 साल से पहले स्कूल का चेहरा मत देखिए, है कि नहीं, ये चीज है। दूसरा बताएं, टीवी मत देखिए, मोबाइल मत यूज कीजिए, आप विवाह से हमेशा परहेज कीजिए। विवाह के नाम से जो है आप छलांग मार के दूर भाग जाइए कि ये कोई खुश रहो, नाराज रहो, घर में रहने दो, मत रहने दो, है ना। हमको विवाह नहीं करना है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं पीएम मोदी जो है बिना विवाह किए हो गए, और जो जो विवाह किए हैं वो सब उनके अंडर में खट रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव विवाह किए हैं और जेल में सड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है, विवाह से कोई फायदा नहीं है, हाँ नुकसान आपका बहुत ज्यादा है, विवाह से बचिए। और दूसरा जो है नौकरी, है ना, क्योंकि आपके पास खर्चा नहीं है तो क्या जरूरत है नौकरी करने का, धन के पीछे भागने का, है। सारा धन तो यही रह जाएगा और आपको लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए नौकरी मत कीजिए, ताकि आप काफी लंबी आयु खुशहाल जिंदगी जो है जिए, है ना। बहुत ज्यादा दोस्तों के चक्कर में मत रहिए, कोई जरूरत नहीं दोस्त, है कि नहीं। ऐसे ही मैथ का किताब रख लीजिए, मैथ का किताब से दोस्ती कर लीजिए, वही आपका सच्चा दोस्त है। वो आपकी उम्र नहीं खाएगा, लेकिन बाकी जितना है ना, वो कुछ ऐसा हरकत करेगा कि आपकी 10% आयु खा जाएगा, 10% आयु खा जाएगा। इसलिए इन सब चीजों से सावधान रहिए, समझे कि नहीं। परिवार में भी जो है जहां शांति है तब तो ठीक है, जहां शांति न हो, सबसे पहले आप अपना बोरिया बस्ता लेके कहीं चले जाइए, है कि नहीं, क्योंकि उस अशांति में आप मृत्यु के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो उससे बचिए। भोजन में आपको बता ही दिए हैं, है ना। ये भोजन में जो है चावल और दाल, और वो भी बॉइल्ड, इसके अलावा कोई भोजन सुरक्षित नहीं है, सब में बहुत बहुत नुकसान है। ऐसा कोई भोजन ही नहीं बना, अगर भोजन में रहता ना तो ये जितने धनवान लोग हैं वो सब जो है 500 बरस जिंदा रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, उन लोग और समय से पहले चले जाते हैं, समझे कि नहीं। जितने बढ़िया समझ के उसको खाते हैं उतने ही जहरीला सब है। तो भोजन में सिर्फ तो ही हल्का फुल्का सुरक्षित था, बॉइल्ड खाइए। अच्छा, फिर आपको लास्ट में बताया है योगा करने के लिए, दौड़ने के लिए, है ना। और रोज स्नान कीजिए, रोज स्नान कीजिए। तो दोस्तों, हमको लगता है कि आप जो है ना मेरी इन बातों को याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, है कि नहीं। यही तो है जिंदगी, है ना। ओके, बाकी बातें अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। बाय।